राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। आधुनिक मेडिकल सुविधाएं लेने के बाद भी संतान प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। महाराज जी, आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया कि ये हमारे कोई पुराने कर्मों का ही फल है, परंतु रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब हमें एडवाइस करते हैं कि कोई उपाय ले लो, इस मंदिर चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अगर होना है तो कितने वर्ष बाद? 18 साल। वो एक जमींदार हैं, ब्रज के हैं। 18 साल बाद जुड़वा बच्चा हुआ है। यद्यपि उन्होंने दूसरी शादी की, जमींदार है ना, तो उन्होंने पत्नी से राय लेकर दूसरी शादी की कि हमारी संतान हो जाए। दूसरी पत्नी के भी कई वर्ष बच्चे रहे हुए। फिर पहली पत्नी के स्वाभाविक गर्भ रह गया और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अगर भाग्य में है तो 18 वर्ष बाद आए। आप ये सब कोई नहीं कर सकता है। बाहर इन सब बातों पे बिल्कुल मत फंसिए कि कहीं झड़ा फूका ये वो, कुछ नहीं। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर संतान लिखी हुई तो आप किसी भी तरह की डॉक्टरी ना करें तो भी समय पे हो जाएगी। जो समय होगा उसका होने, जैसे 18 वर्ष बाद हुआ, हर उपाय कर रहा था, जमींदार आदमी था कि मेरी सब जमीन का अधिकारी कौन होगा अगर पुत्र नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि धैर्य रखिए। अगर संतान नहीं है तो गोपाल जी को अपना पुत्र मान लीजिए, भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए और उनसे प्यार कीजिए, तो इस संसार चक्र से भी उद्धार हो जाएगा। ये पूर्व के संस्कारों से होता है। जैसे पूर्व में ऐसे संस्कार हमसे हुए कि अब आगे हमें संतति नहीं तो नहीं, चाहे जितना हो। तो हमें लगता है इस विषय में ज्यादा चिंतित नहीं होना। चिंतित तो होना ही होता है, क्योंकि गृहस्थी में अनिवार्य माना गया है। अगर 4 लोग तुम्हें उपहास कर रहे हैं उसे सह जाओ, उससे भी तुम्हारे आंतरिक मल नष्ट होंगे। बकाया उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई समर्थ नहीं कुछ करने में। जो अपने को बहुत डींग मारते हो ना, तो एक रोम गिर जाए उस जगह दोबारा वो रोम लगा दे, तुम तुम्हें बड़ा बलवान समझे। एक रुआ गिर जाए उसे दोबारा लगा दो तो तुम्हें बलवान समझे। बच्चा पैदा करना तो बड़ी बात है, एक रुआ नहीं लगा सकते तुम। वो भगवान के विधान से होता है, तुम्हारी ताकत से नहीं होता। भगवान का विधान है तो संतान हो जाते हैं। ये सब भगवान की माया की लीला चल रही कि तुम ज्यादा इसमें चिंतन न करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान जैसा विधान करें वैसा मानो। यद्यपि गृहस्थी में इस बात की चिंता होती है, पर चिंता करने से होगा क्या होगा? और 8 वर्ष कोई बहुत समय थोड़ी होता है, 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष बाद हुआ तो अगर होना है तो कभी भी हो सकता है, और नहीं होना तो चाहे लाख उपाय करो, नहीं होना है। महाराज जी परेशान कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, उपहास करते हैं ना लोग, तो आप उसकी चिंता नहीं। ये संसार कभी किसी को नहीं बख्शता है। संसार किसी को नहीं बख्शता, ये कहे बिना मानता नहीं है। अरे भगवान को नहीं बख्शा तो हम उनके इंसान हैं, उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं, ये हमें काहे को बख्श देंगे? संसार किसी को नहीं बख्शता। आपको अपने मार्ग में चलना होगा। अपने अगर हम दूसरों की तरफ देखने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी, हम कथा सुनाते, घोड़ा लेकर के बूढ़ा हो जा रहा था, उसका लड़का, बुढ़ा बैठा हुआ था घोड़े में और लड़का पैदल चल रहा था। एक ने कहा, ए लड़का पैदल चल रहा है, तू ऊपर बैठा हुआ है, कैसे मूर्ख है? तो लड़के को बैठा दिया। एक मिले लोग कहने लगे, हे तू जवान होकर घोड़े पे बैठा, बूढ़े पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। आगे मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हुए। दोनों उतर गए। बोले आगे कुछ लोग बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला क्या करे? करे तो क्या करे? संसार ऐसा बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र संसार। इसलिए हमें किसी के नहीं सुनना, हमें अपने मार्ग में चलना। तुम्हें कोई कुछ कहे इससे अच्छा, हमें ये मतलब है कि हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए, और हमको कोई गलत कहे तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी। जैसे कोई कह रहा तो उस बात को हमें देखना है कि इस बात में सच्चाई क्या है। जो हमें पता है मेरे द्वारा कोई गलती नहीं, तो हमको प्रसन्न रहना है। अगर हमसे कोई गलती है तो हमें सुधार कर लेना चाहिए कि भगवान उस रूप में कह रहे हैं, उसे मान लेते, और अगर नहीं तो फिर हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये संसार है, कहेगा ही कहेगा। चाहे जैसे चलो आप, चाहे जैसे चलो आप, जितना फूंक फूंक के पैर रख के चलो तो भी आपको कर। देखो कितना नाटकी है, फूंक फूंक के पैर रखता है। मतलब अभी देखो बच्चा क्या बोला कि हम विदेश में रहते हैं, धर्म से, ब्रह्मचर्य से, सत्य से चलना चाहते हैं लोग हमें। अब ये क्या बोले? अब इनके बस की बात है क्या कि बच्चा पैदा कर ले? वो तो विधान है तो हो जाता है। कितने नहीं चाहते लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये चाहते फिर भी नहीं हो रहा, तो भगवान का विधान है। अब इनको क्या कोश है? तो ये संसार है, कुछ न कुछ कहेगा। हमको चाहिए कि जब कोई कह रहा हो तो हम जांच करें कि हमारे प्रयास में कोई गलती है क्या। अगर नहीं तो फिर प्रसन्न हो जाना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के मुख है, कहेंगे, अपनी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसा बोलेंगे।